देखिए, हमारी पिछली क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से जो मिस्टर प्राइस थे वो बहुत गड़बड़ आदमी थे और कैसे उन्होंने छल करके जो भक्त हैं उन उन अपना उनसे अपना विश्वास जीत लिया और फिर उनसे कुछ लक्ष्मी ले ली, उनसे वादा किया कि वे उनको बिल्डिंग देंगे। तो अब इस पर क्या हुआ, जो कीर्तिदानंद और राय रामा है, हमने देखा था वो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क आए और ब्रह्मानंद से इस विषय में उन्होंने बात की। तो फिर जब उन्होंने बात की तो ब्रह्मानंद मिस्टर प्राइस के पास में गए, जिसने उनसे प्रॉमिस किया था कि अगर उनको बिल्डिंग नहीं मिलती तो वो कम से कम पूरा भी नहीं तो $750 तो वापस करेंगे ही। लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बिल्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी। तो यहीं से हमें कंटिन्यू करना है। फिर मिस्टर प्राइस ने ब्रह्मानंद को बताया था कि उनको कोई अ, धनी व्यक्ति मिले हैं और मिस्टर हॉल उनका नाम था। और बेसिकली ही वॉज अ फाइनेंसर। फाइनेंसियर का मतलब ही होता है जो पैसे वगैरह देता है। तो वो इतना अ, दयालु था वो व्यक्ति कि वो पूरे ही $1 लाख बिल्डिंग के लिए, जो ये लक्ष्मी थी, वो ये पूरे ही पैसे देने के लिए तैयार हो गया कि पूरा का पूरा अमाउंट ही वो दे देगा बिल्डिंग का। तो जो मिस्टर प्राइस है वो यहीं पर मिस्टर हॉल के यहाँ पर ही कुछ काम कर रहे थे और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता थी इन दोनों के बीच में, मिस्टर प्राइस और मिस्टर हॉल के बीच में। ठीक है। तो ये सारी बात उन्होंने बताई ब्रह्मानंद को और ये सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन भक्तों को अपना पार्ट भी करना था। तो मिस्टर प्राइस ने इस तरह से उनको एक्सप्लेन किया कि आप अगर $5,000 रखें, मतलब ठीक है, कोई सामने वाला व्यक्ति इस तरह से आपको बोल रहा है कि वो पूरा का पूरा लक्ष्मी अरेंज कर देगा आपकी बिल्डिंग के लिए, लेकिन आपको अपनी तरफ से भी कुछ काम करना चाहिए। तो मिस्टर प्राइस ने उनको समझाया कि आप अपनी तरफ से $5,000 दें और फिर मिस्टर प्राइस सब कुछ अरेंज कर देंगे। अब इसको आप देखिए, जान ही रहे, प्रभुपाद जी ने अभी लेटर के माध्यम से भक्तों को पहले ही लिख दिया था कि ठीक है, अभी आपने जो भी उनको लक्ष्मी दी ठीक है, लेकिन अब वो अगर और कुछ लक्ष्मी मांगे तो आप उनको कुछ भी लक्ष्मी अब नहीं देंगे। तब आप देख रहे हैं वापस से वो और लक्ष्मी मांग रहे हैं कि बस आप $5,000 दे दीजिए, फिर सब कुछ मैं अरेंज कर दूंगा। तो अब उन्होंने इसके लिए एक मीटिंग सेट करी पार्क एवेन्यू में, एक आर्किटेक्ट के साथ में। आर्किटेक्चर होता है ना, मतलब जो मकान वगैरह बनवाने का काम करता है, उसके साथ में उन्होंने एक मीटिंग रखी पार्क एवेन्यू में। और बहुत जल्द पार्क एवेन्यू बेसिकली वही एरिया था जहां पर इनका स्टोर फ्रंट था, उसके ही पास का एरिया था ये। तो बहुत जल्द ब्रह्मानंद और स्वच्छ स्वरूप वहां पर बैठने वाले थे उनके साथ में, मिस्टर प्राइस और उनका जो फ्रेंड था, आर्किटेक्ट फ्रेंड, उसके साथ में स्केचेस देखने के लिए बिल्डिंग के। तो आर्किटेक्चर का देखिए काम ही यही होता है कि कैसे मकान वगैरह, पोर्शन कैसे बनेगा, ये रूम किस जगह होगा, वो रूम कहाँ होगा। तो इस तरह से नक्शा वगैरह बनाने का उसका काम होता है। तो ठीक है। अब ठीक है, वो बिल्डिंग वो लेने वाले थे, लेकिन अगेन उसको, उस बिल्डिंग को एक मंदिर का रूप देने के लिए, एक ऑथेंटिक लुक देने के लिए उसमें कुछ चेंजेस उनको करवाने थे। इस वजह से आर्किटेक्चर की जरूरत थी। बिल्डिंग तो बनी हुई थी बट उसको एक प्रॉपर ऑथेंटिक लुक देने के लिए मंदिर का, जैसे भारत में मंदिर होता है वैसा लुक देने के लिए आर्किटेक्चर की जरूरत थी।
तो वो उनको सलाह दे रहे थे, वो जो आर्किटेक्चर थे, कि कैसे, कहाँ पर कैसे क्या होना चाहिए। जो मंदिर पर डोम होते हैं, आप जानते हैं मंदिर में इस तरह से गोल सा एक नुकीला सा होता है, मंदिरों में होता है, ये घरों में नहीं होता है। जानते हैं आप, स्पेशली पुराने जो मंदिर होते हैं उसमें तो अक्सर ऐसा देखने को मिलता ही है। तो अगर गुम्मद। आप, क्या? गुम्मद रहता है ऊपर। हाँ, ऊपर रहता है। तो उसके विषय में ही वो बता रहे थे कि अगर आप ऐसा कुछ चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब वो सारी चीजें जब बता रहे थे कि मतलब उस आर्किटेक्चर से वो इस तरह से बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उनसे खर्चा नहीं पूछा। देखिए, जो आर्किटेक्चर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। एक छोटा सा नक्शा बनाने का ही बहुत बहुत पैसा वो चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि उस नक्शे पर ही बेसिकली सब कुछ टिका हुआ होता है कि कैसे घर बनेगा। तो चार्जेस ज़्यादा ही होते हैं, और यहाँ विदेश में तो और ज़्यादा चार्जेस हैं। तो हाँ, उन्होंने पूछा नहीं कि कैसे क्या, उनके कितने क्या चार्जेस रहेंगे, लेकिन मिस्टर प्राइस ने इस तरह से उनको, भक्तों को कहा था कि क्योंकि ये मेरा मित्र है तो मुफ्त में भी काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसके बाद में क्या हुआ, दोनों जो, मतलब वो मिस्टर प्राइस वहां पर था, तो उसने दारू की बोतल निकाली और अपने दोस्त के लिए उसने गिलास भरा, और वहां पर जो भक्त थे उसको भी वो, उनको भी वो देने लगा, लेकिन उन्होंने वो लिया नहीं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम ये सब नहीं करते हैं। ऐसा होता ही है, जैसे भक्त तो चाय कॉफी भी नहीं पीते हैं, ड्रिंक वगैरह का तो कहना ही क्या। लेकिन वो जो दोनों थे, ये मिस्टर प्राइस और उसका जो दोस्त था, वो दोनों वहां पर बैठे बैठे इस तरह से पी रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और उसके बाद में भक्तों को कह रहे थे हरे कृष्णा। तो इस तरह से सब कुछ हो रहा था। मतलब अब ऐसा देखिए होता ही है कि जब कुछ डील होने वाली होती है और अगर वो बात बन जाती है, तो सेलिब्रेशन के लिए बाहर के लोग इस तरह से आ, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये दोनों भी इस तरह से कर रहे थे। ठीक है। जब वापस से लौट रहे थे वे, तो मिस्टर प्राइस ने भक्तों से भक्तों से वो कुछ बात कर रहे थे भगवान के विषय में। एक बार यहाँ पर कोई वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग। ठीक है। तो उन्होंने भक्तों से उनका जो भगवान पर विश्वास है भक्तों का, उसके विषय में बहुत ही अट्रैक्टिव वे में मतलब बात की, इस तरह से जैसे सामने वाले की कुछ सराहना वगैरह की जाए। तो बहुत इस वे में वो भक्तों से भगवान के ऊपर उनका जो विश्वास है उसके विषय में वो बात करने लगा। और फिर एक्चुअली क्या है, बात करते समय ना मैं फ्लो में चले जाती हूँ, तो माइक थोड़ा साइड में रह जाता है, बट यस आई एम ट्राइंग। तो फिर बाद में उसने दूसरों से कहा, मतलब दूसरों से नहीं, वो इस तरह से बात कर रहा था और बात करते करते उसने कहा कि दूसरे जो लोग हैं वो तो फिर भी इस तरह से तर्क वितर्क करने लग जाते हैं भगवान के अस्तित्व को लेकर, लेकिन सबसे अमेजिंग चीज क्या थी, भक्तों का खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। देखिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस में काफी भक्त इस तरह के भी है। इनफैक्ट प्रभु जी के ग्रुप में भी कुछ ऐसे भक्त हैं या थे, कहिए पता नहीं अभी भी भक्ति कर रहे होंगे, पर प्रभु जी ने एक बार मेंशन किया था, किसी क्लास में मैंने सुना था, जब प्रभु जी भगवत गीता की क्लास दे रहे थे शायद, तो उसमें प्रभु जी ने इस तरह से पूछ रहे थे कि भक्ति में आने से पहले कौन किसकी पूजा करता था, कौन किसकी पूजा नहीं करता था। तो एक उसमें से एक भक्त जो थे, वो कह रहे थे कि वो तो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखते थे, कि भगवान है भी क्या।
और अब बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे, ब्रह्मचार्य आश्रम में रह रहे थे। तो होते हैं ऐसे लोग जो भक्ति में आने से पहले पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन अब भक्त हो गए तो बिल्कुल परफेक्ट है। कल कितनी सुंदर बात थी ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कल की क्लास में प्रभु जी ने जो कहा था कि भक्तों का काम ही है दूसरों के साथ धोखा करना। ये व्याज स्तुति थी, बट बहुत इंटरेस्टिंग है ना कि आप किसी को भी कहते हैं कि बस एक माला ही तो करनी है, एक माला 10 मिनट निकाल लें। और लिटरली मैं सोच रही थी कि हाँ ये बात तो है ही, इस तरह से भक्त करते हैं, सिर्फ 10 मिनट तो निकालने हैं आपको, एक माला तो आप कर ही सकते हो। अच्छा 10 मिनट भी नहीं है तो कम से कम 11 महामंत्र तो कर सकते हो, और 11 महामंत्र करने वाले भी आज अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। काफी सारे भक्तों के इस तरह से एग्जाम्पल है, क्योंकि भगवान का हर एक नाम असीमित शक्ति से पूर्ण है और बिल्कुल वज्रपात की तरह वो काम कर रहा है। एक एक नाम जैसे कोई व्यक्ति 11 बार भी बोल रहा है। अब मैं देखिए एक और बात पर मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी, कल प्रभु जी ने एक और बात रखी थी, काफी बार बताइए, कृष्ण मंत्र एई तो स्वभाव, जेई जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। बेसिकली सेवा पर बता रहे थे कि अगर आप सुबह ही अपना 16 माला कंप्लीट कर लेते हैं, सो यू विल बी एंथूज्ड, आप सेवा करने के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। तो इस पर मैं देख रही थी कि एक व्यक्ति को मैंने 11 महामंत्र करने के लिए कहा था, कर रहे हैं वो, ज्यादा भी कर रहे हैं वो, कभी भी मतलब चलते फिरते कर रहे हैं, माला पे नहीं कर रहे बट स्टिल कर रहे हैं। तो अब आज सुबह ही अचानक से उनकी इच्छा हुई कि एकादशी पर उनको कुछ एकादशी पर या किसी भी दिन पर उनको प्रसाद वितरण करना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर। कुछ भी ऐसा होता है ना, आप देखेंगे देखते होंगे कि अभी गर्मी का टाइम है तो काफी लोग हैं जो कुछ ड्रिंक्स वगैरह, मतलब कुछ भी ठंडाई वगैरह या कुछ भी शेक वगैरह जो होता है वो इस तरह से वितरण करते हैं। तो उनके मन में भी, और मैं सच बता रही हूँ, कब वो हमेशा इन सब चीजों के अगेंस्ट रहे हैं, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि इस तरह से कुछ ऐसे कुछ वितरण वगैरह किया जाए। भाई अपनी मेहनत का पैसा है, अपन अपने लिए करें ना। बट आई वॉज सरप्राइज, उन्होंने पहली बार इस तरह से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, अ, इस तरह से कुछ प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो ये बिल्कुल मैं, मेरे को तुरंत प्रभु जी की बात याद आई जो कल प्रभु जी ने बताई थी कि हाँ कोई भी व्यक्ति नाम जप कर रहा है। अब देखिए हमारा ठीक है 16 माला जब तो है मिनिमम, बट स्टिल अगर कोई व्यक्ति थोड़ा नाम जप भी कर रहा है पर बिल्कुल अच्छे इंटेंशन से कर रहा है, अच्छे मतलब उसको पता नहीं है कि वो क्यों कर रहा है, इस वजह से भी कर रहा है और उसके प्रति कुछ भौतिक नहीं मांग रहा वो, जैसे उसको पता नहीं है कि ये है क्या, इससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, पर फिर भी अगर वो जप कर रहा है, बस कर रहा है करने के लिए, तो फिर आप देखेंगे किस तरह से काम करता है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब आप शास्त्र की बात अपने जीवन में घटित होता देखते हैं, तब और ज्यादा श्रद्धा होती है शास्त्र की बात पर। तो ये बहुत सुंदर बात है। एनीवेज बैक टू द टॉपिक। तो यही बात वो कह रहे थे कि काफी लोग इस तरह से भगवान के अस्तित्व पर तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन सबसे अमेजिंग चीज क्या थी कि भक्तों का वो पर्सनल एक्सपीरियंस देख रहे थे कि पहले कहाँ ये हिप्पी थे, क्या क्या चीजें कर रहे थे, और अब आप देखो प्रभुपाद जी यहाँ पर थे नहीं या कोई था नहीं इनको देखने के लिए, बट स्टिल उनको इस तरह से ड्रिंक ऑफर की उन व्यक्ति ने, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम ये सब नहीं लेते, नहीं तो कौन देख रहा था उनको। यही बहुत सुंदर बात होती है, काफी बार मैं इस पर विचार करती हूँ कि हम जब भक्ति कर रहे हैं, जब हमें कोई देख नहीं रहा, भाई कोई देख रहा है हमारे आसपास है तब हम भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है समझ आता है, पर अकेले भी हम योजना बनाकर हमारी भक्ति कर रहे हैं, यह शुद्ध चित्त का लक्षण है कि आप अकेले हैं, आपको कोई देख नहीं रहा है, उसके बाद में भी आप योजना बनाकर भक्ति कर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर बात है, भगवान की बहुत कृपा हो रही है आप पर, भगवान आपको इस तरह से प्रेरित कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, उन्होंने मना कर दिया कोई ड्रिंक वगैरह नहीं लेंगे हम। तो आपका ये जो खुद का पर्सनल
आप जो भी ये कर रहे हैं, आप ठीक है, जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आया है, विजिबल परिवर्तन दिख रहा है, मिस्टर प्राइस भी इस तरह से अप्रिशिएट कर ही रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या है, सच वाला अप्रिसिएशन है या नहीं, वो हमें आगे ही पता लगेगा। बट हाँ, इस तरह से वो कह रहे थे कि आपका ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप खुद भक्ति करके आपका जीवन परिवर्तित हुआ है, ये अपने आप में एक बेस्ट आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट मतलब कि भक्ति अंधविश्वास नहीं है, ये बात है। तो ये बहुत पावरफुल चीज है। इस तरह से मिस्टर प्राइस उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो जो वहां पर भक्त थे वो उस तरह से अपनी गर्दन हिला रहे थे कि सही है। बाद में मिस्टर प्राइस जब चले गए तो सब हंस रहे थे, वो जो ड्रिंक उन्होंने ऑफर की थी उसके विषय में सब हंस रहे थे। नहीं, एक्चुअली वो व्यक्ति गए नहीं थे। लेटर अमंग देमसेल्व्स दे लाफ्ड अबाउट द लिक्वर। हाँ, तो वो व्यक्ति गए नहीं थे, अभी भी वो वहीं पर ही थे। लेकिन उसके बाद में जब ऐसे कुछ ड्रिंक वगैरह पर भी कुछ बात हुई होगी तो उस पर सब हंस रहे थे, ऐसे कि भाई ड्रिंक हमने नहीं ली। बाद में उन्होंने ये देखा कि इस व्यक्ति को सहायता की जरूरत है। सहायता मतलब कि ठीक है, अभी आउटवर्डली ये रिच है, पैसे वाला व्यक्ति है और अच्छा भी है, ठीक है, इस तरह से भक्तों की हेल्प करना चाहता है, पर फिर भी इसको सहायता की किस तरह से जरूरत है कि ये अभी भी माया में है बेचारा। ये बात भी देखिए अभी के टॉपिक में चली रही है भागवतम की क्लास में, कि जब भक्त भक्ति करता है तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति भरी है, इसका लक्षण क्या है? जब वह दूसरे लोगों को देखेगा वो भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भक्त के हृदय में करुणा आएगी कि ये कहाँ अपना टाइम खराब कर रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कितना सुंदर अवसर मिला है। इस जीवन में भगवान की भक्ति करके हमेशा हमेशा के लिए वो ये जो भी यहाँ पर भी सारे फंसे हैं इससे मुक्त होकर भगवान के पास चले जाएंगे। सच में कल मुझे बहुत एक व्यक्ति पर थोड़ी दया आ रही थी। यहाँ पास में एक अंकल जी रहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, वो फ्रूट्स वगैरह देते हैं और मैं भी उनको प्रसाद वगैरह देती हूँ। तो कल उनके बारे में पता लगा, बुढ़े हो गए वो, अराउंड 80 ईयर्स है। तो उनके कुछ प्रॉब्लम है, मैं मतलब बताना नहीं चाहूंगी, मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट ऐसी कुछ प्रॉब्लम है जिससे उनको बहुत पीड़ा हो रही है। और मुझे मतलब दुख हुआ था उनके विषय में सुनकर। लेकिन ठीक है, वो इस तरह से प्रसाद स्वीकार करते हैं, खुद भी फ्रूट्स वगैरह देते हैं, लेकिन वो जप करना नहीं शुरू किए। हरे कृष्णा बोलते हैं वो मेरे को, जब भी वो मुझे देखते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, पर उनको जप करने के लिए बताया गया तो वो जप नहीं कर पाए। तो मुझे थोड़ा उनके लिए दुख हो रहा था कि वो भक्ति वगैरह कुछ कर नहीं रहे हैं। तो बेसिकली मैं यही सोच रही थी कि सच में जो बुढ़ापा है वो कितना खराब है। अब उनकी कुछ गलती भी नहीं, क्योंकि अब पूरा जीवन वो जो भी कर रहे हैं, अब इतना बुढ़ापे में कहाँ वो कुछ समझ पाएंगे, फिलॉसफी उनको समझाई भी जाए कि भौतिक जगत है और ये है वो है, बुढ़ापा है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है। तो अब ठीक है, अब उनको सुकृत अच्छा मिला है, भगवान उनको देंगे मौका अगले जीवन में। बट हाँ, मैं सच में इस पे विचार कर रही थी कि बुढ़ापा है तो बहुत खराब चीज। अब कोई व्यक्ति पूरा जीवन सहमित जीवन जिया है तो फिर भी थोड़ी कम कठिनाई होती है बाद में जाकर, पर कठिनाई तो होती है। बुढ़ापा बहुत अच्छी चीज नहीं है, स्पेशली अब कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बहुत कम एज में ही लोगों को बीमारी हो जाती है। तो ये जगह सच में बहुत अच्छी जगह नहीं है रहने वाली। आज सुबह मैं सोच रही थी कि अभी काफी टाइम से यहाँ बारिश हो रही थी और आज अचानक से गर्मी हो रही है, और क्या बोलते हैं उसको, उमस जैसी हो रही है जिससे जो बॉडी में थोड़ा सा चिप चिप सा लगता है। तो मैं ये सोच रही थी कितना खराब सा शरीर है, चिप चिप सच में बहुत खराब लग रहा था मुझे। जितनी बार भी नहा लो वापस से चिप चिप। तो बिल्कुल अच्छा नहीं है यहाँ पर कुछ भी, ये तो समझ आता है, बिल्कुल दिखता है। तो ठीक है।
आगे देखते। तो हाँ, वो जो भक्त थे वो देख पा रहे थे कि इस व्यक्ति को सहायता की जरूरत है, माया में है बेचारा। ठीक है। अब जब प्रभुपाद जी ने, जो भी ये सब कुछ यहाँ पर हुआ इसके विषय में जब प्रभुपाद जी ने सुना, तो प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों के, ये जो उनका ऑप्टिमिज्म को क्या बोलेंगे, जो भी उनकी आशाएं थी उसके विषय में उन्होंने कुछ शेयर नहीं किया। तीन फरवरी को उन्होंने गर्ग मुनि को एक लेटर लिखा कि गर्ग मुनि, मैंने तुम्हारे भाई ब्रह्मानंद से कल बात की थी ऑन द डायल। डायल मतलब फोन पर। और मैं बहुत खुश था ये जानकर कि जो मिस्टर प्राइस है उसने ये वादा किया था कि वो $750, $750 वापस से दे देंगे अगर जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किया था वो, अगर बात मतलब नहीं बनती है बिल्डिंग वगैरह, अगर वो नहीं दे पाते हैं तो। लेकिन किसी भी तरह से अब आपको उस व्यक्ति को और पैसे या और लक्ष्मी नहीं देनी है। जितना भी ठीक है, आपने जो भी पे कर दिया वो ठीक है। ये देखिए, ये बात प्रभुपाद जी ने पहले भी कही थी, और वापस से अब उन्होंने गर्ग मुनि को लेटर लिखा है कि ठीक है, पहले आपने जो भी उनको लक्ष्मी दी लेकिन अब आप उनको और कोई लक्ष्मी पे नहीं करेंगे, ना तो किसी लॉयर को, ना मिस्टर प्राइस को। जब तक कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना, मतलब किसी मतलब वास्तव में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ऐसे बस ये घुमा फिरा के वो बोल रहा है मैं आपका काम करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी देनी ही नहीं है। तो ये बहुत ही दुख की बात थी, मुझे बहुत ही दुख हुआ था जो भी ये ट्रांजैक्शन हुआ था, क्योंकि ट्रांजैक्शन देने से पहले बिल्कुल भी कुछ सोचा समझा ही नहीं, सोच समझ के कुछ हुआ ही नहीं। बस उस सामने वाले ने कहा कि आप मुझे $1,000 $1,000 दे दीजिए, तो बस उनको दे दिए गए। ना तो किसी लॉयर से कुछ बात हुई, ना कुछ लिखा लेखा जोखा हुआ। तो मुझे बहुत दुख हुआ था ये जानकर कि कैसे भक्त इस तरह से नादानी कर सकते हैं। ये कोई व्यापार नहीं है, मतलब एक व्यापारी जिस तरह से सोचता है, जिस तरह से जो व्यापार है, वास्तव में देखिए व्यापार करने के लिए बुद्धि तो चाहिए होती है, नहीं तो व्यक्ति को बेचारे को लॉस ही लॉस होता रहेगा, कुछ गेन तो वो कर ही नहीं पाएगा। प्रभुपाद जी इस पर एक और बात कहते हैं, डिवोटी शुड बी लेजी इंटेलिजेंट, कि भाई कम काम में ही अधिक लाभ हो जाए, ऐसे होने चाहिए भक्त। और हर तरह से ऐसे ही होने चाहिए भक्त, कि ज्यादा मेहनत नहीं, इस तरह से बुद्धिमान होने चाहिए कि ज्यादा मेहनत किए बिना ही अच्छा फल प्राप्त हो जाए। इस पर एक और बात थी, कहीं पर एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ में गए थे, तो वहां पर लिखा हुआ था पोस्टर पे कि बातें कम, काम ज्यादा। तो इस पर प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, बातें ज्यादा, काम कम। तो भगवान के विषय में खूब बातें होनी चाहिए, और जो भी भौतिकतावादी कामों में व्यक्ति लगा है वो कम होने चाहिए। भगवान के विषय में बातें हुई या जप करना भी एक तरह का भगवान से बात करना ही है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें अपनी सेवा में नियोजित करे। तो ये बहुत सुंदर, मुझे 2-3 दिन पहले भी अभी याद आया था कि इट्स ओके अगर आप बहुत अच्छे से अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं भी कर पा रहे हैं, आप अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं, मतलब मैं कामचोर होने के लिए नहीं बोल रही, बट बहुत अच्छे से बिल्कुल परफेक्टली भी अगर आप अपनी मटेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा नहीं कर पा रहे, जितना हो रहा है जैसा हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन आप भक्ति अच्छे से कर पा रहे हैं, सो दैट इज परफेक्शन। क्योंकि भगवान उसी को ही अप्रिशिएट करते हैं कि आप अपना अच्छे से सुबह जप कर लिए, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा लिए, और जो भी प्रचार कार्य में आप लगे हैं। सो दैट इज वॉट प्लीजेस कृष्णा वेरी मच, क्योंकि वही करने से तो आप भगवान की तरफ, भगवान के करीब जा रहे हैं।
तो हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे थे कि ये कोई व्यापारी बुद्धि नहीं है। जब तक कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया जाना चाहिए कि नहीं, तो फिर वहां पर क्यों क्यों करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कहाँ पर हमें लक्ष्मी देनी चाहिए कहाँ पर नहीं, तो फिर इतनी एनर्जी और टाइम वेस्ट क्यों करना है। मुझे समझ नहीं आती ये बात। और अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ये इतना जल्दी चेंज क्यों हो जा रहा है। मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं ना कि मिस्टर प्राइस ने हालांकि प्रॉमिस किया, लेकिन अभी भी वो बातें घुमा ही रहा था। हालांकि ही वॉज स्टिल प्रेजेंट, कहीं पर वो गोल नहीं हुआ था, गायब नहीं हुआ था, बट स्टिल अभी भी वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। ये जो भी ये सब कुछ हुआ है, मतलब प्रभुपाद जी क्यों ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि भाई कोई व्यक्ति इस तरह से आकर बहला फुसला गया। कुछ ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं, कुछ बड़ी चीज़ तो हुई भी नहीं। सिर्फ इस छोटे से केस में ही भक्त इस तरह से भ्रमित हो गए, किसी की भी बातों में आज आ गए। बाद में क्या होगा। इस वजह से प्रभुपाद जी थोड़ा कंसर्न थे। तो बार बार में प्रभुपाद जी यही कह रहे हैं, अगर कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं तो फिर एक लॉयर को भी अपॉइंट करने की क्या जरूरत थी। मेन चीज है कि कुछ भी ऐसा बड़ा ट्रांजैक्शन करने से पहले, डील करने से पहले लेखा जोखा जरूर होना चाहिए कि इस चीज के लिए इतना लक्ष्मी दिया गया है, जो भी है होना चाहिए ये, क्योंकि भरोसा नहीं है। तो ठीक है, एनीवेज मेरी एडवाइस है कि कुछ भी आगे किसी को भी आप लक्ष्मी दे उससे पहले मुझसे पूछ लें आप। मेरी यही एडवाइस है आपको। और मुझे उम्मीद है कि अब आगे उन्होंने, मिस्टर प्राइस ने जो $750 लौटाने को कहे हैं उनसे बस वो वापस ले लिए जाए। उनसे कोई डील ना की जाए, ना उनको कोई लक्ष्मी दी जाए। ये प्रभुपाद जी ने उनको लेटर लिखा, प्रभुपाद जी डांट रहे हैं, तो गलती कर रहे हैं यहाँ पे। अब अगेन गलती आप देख रहे हैं, गलती पर प्रभुपाद जी डाल रहे हैं टू गिव करेक्शन, ताकि भक्त थोड़ा सतर्क रहे, ऐसे ही किसी की भी बातों में ना आ जाए। यहाँ पर कोई विरोध की दृष्टि से प्रभुपाद जी किसी को नहीं डांट रहे हैं। ठीक है, एक बार ना टाइम देख लेते हैं अपन। ठीक है, अभी कुछ मिनट और है। श्रीला प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को ये भी इंस्ट्रक्ट किया था कि उनके पास में जो $10,000 है उनको वो बैंक में सुरक्षित रखे, और कभी भी उसमें से कुछ भी लक्ष्मी वे नहीं निकाले। कितनी लक्ष्मी। नेवर विड्रॉ एनी सम दैट वुड लीव अ बैलेंस ऑफ लेस देन 6,000। $6,000 से कम बैंक में नहीं रहना चाहिए। मिनिमम बैलेंस तो $6,000 रहना ही चाहिए बैंक में। आवश्यकता अगर आपको पड़े 10,000 अभी आप जमा कर दीजिए बैंक में सुरक्षित। आवश्यकता पड़े तो $6,000 से कम उसमें से आप ना निकालें। ये देखिए अभी भी ऐसा होता है, मिनिमम बैलेंस बैंक का होता है 2,000 3,000। अगर आप उससे कम मतलब निकाल लेते हैं तो फिर आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, पैसा कटता रहता है। जैसे सपोज करिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए कम से कम $2,000। अगर सपोज करिए आपने $1,900 सिर्फ छोड़े हैं, $100 भी उसमें से निकाल लिए, तो अब आपका बैलेंस उसमें से कटता रहेगा, चार्जेस कटेंगे। और अगर आप उसको वापस से 2,000 पर नहीं लाएंगे तो वो कटते 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 कब खत्म ही हो जाएंगे वो आपके ₹1,900, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ऑफ कोर्स नोटिस आता है जब कटते हैं पैसे। तो प्रभुपाद जी ने भी यहाँ पर एक मिनिमम बैलेंस उनको बताया कि $6,000 तो आपको रखना ही है। तो प्रभुपाद जी ने एक बैंक अकाउंट वहां पर छोड़ा हुआ था भक्तों के लिए, जो मतलब इस तरह से काम में आ सके। और एक अकाउंट भक्तों के लिए था,
और एक और अकाउंट था जिसमें फंड्स, मतलब जो भी लक्ष्मी है वो कुछ राशि रहे, कुछ लक्ष्मी रहे। ठीक है। अब उन्होंने भक्तों को इस तरह से कहा था कि कम से कम वे $6,000 अपने अकाउंट में भी रखे, उनका जो दूसरा अकाउंट है। एक तो प्रभुपाद जी का था जिसमें प्रभुपाद जी थोड़ा लक्ष्मी रखते थे, और एक भक्तों के लिए था। तो भक्तों के अकाउंट में नहीं थे पैसे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरा जो अकाउंट है उसमें से आप $6,000 अपने अकाउंट में भी रखें। ब्रह्मानंद ने इस तरह से लिखा, नहीं, ब्रह्मानंद को इस तरह से प्रभुपाद जी ने लिखा, $6,000 ये जो लक्ष्मी है, ये जल्द से जल्द आपको ट्रांसफर की जाएगी मेरे द्वारा। और कब की जाएगी? When, as soon as there is a sale contract for purchase of the house, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटर्न एग्रीमेंट, तब। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कह रहे थे। ठीक है। अब आगे प्रभुपाद जी कीर्तिरानंद को क्या लेटर लिखेंगे, वो भगवान ने चाहा तो हम मंडे को, नॉट मंडे को, नेक्स्ट क्लास जब होगी लीलामृत की, तब हम डिस्कस करेंगे। इसी से हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग द टाइम, आप पहले आए, थैंक यू सो मच उसके लिए। हम यहाँ रुकेंगे। शिला प्रभुपाद की जय। ठीक है, हरे कृष्ण।